क्या हाल चल रहे हैं। आज क्रिप्टो मार्केट के बात करेंगे और क्या सिचुएशन है और कौन कौन से आज संडे नाइट को पंप कर रहे हैं कॉइन्स, उनके बारे में बात करेंगे। तो शुरुआत हम कर रहे हैं ATA कॉइन से। ठीक है, ATA की मैं जहां तक बात करता हूं, पिछले कुछ घंटे ATA के लिए काफ़ी शानदार निकले हैं। 35% तक कीमतें ऊपर चल रही हैं और प्राइस कहाँ से कहाँ तक आया, 0.18 से लेके 0.25 तक। ये 1 आवर का टाइम फ्रेम है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 कैंडल्स हो गई। मतलब 18 घंटे से सिर्फ और सिर्फ कीमतें क्या हुई हैं, बढ़ी हैं, है ना। और पिछले 24 घंटे से ही कीमतें बढ़ी हैं। ये अगर आप 6 कैंडल और गिन लो तो जो लो लेवल्स हैं 0.18 के हैं। ठीक है, तो अच्छे खासे मूवमेंट के साथ ATA पंप कर रहा है आज। और कौन कौन से टॉप कॉइन्स हैं वो भी हम बात करेंगे। तो आज है संडे नाइट और बिटकॉइन के क्या हाल चल रहे हैं। बिटकॉइन की अगर हम बात करें तो 4th वीक की कैंडल क्लोजिंग सुबह मॉर्निंग में हमको मिलने वाली है। जी हाँ, 4th वीक कंटिन्यू 4 हफ्ते बिटकॉइन ने रेड में क्लोजिंग दी है। अगर आप देखेंगे ये 4 हफ्तों का हाल है और ये हफ्ता भी कहीं ना कहीं रेड में ही हमको क्लोज होता दिख रहा है। और उम्मीद ये है कि मई मंथ का, ठीक है, ज़रूरी है क्योंकि मई की फर्स्ट नाइट को क्या आएगा, FOMC का इंटरेस्ट रेट का डिसीजन आएगा। तो फर्स्ट वीक मतलब मई का जो फर्स्ट वीक की क्लोजिंग रहेगी वो तो हमको ग्रीन में देखने को मिल सकती है, क्योंकि FOMC से भी हमको इस बार रिलीफ मिलने के चांसेस हैं। क्योंकि CPI नंबर बढ़ तो रहा है लेकिन धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है, तो इंटरेस्ट रेट ज़्यादा बढ़ने के चांसेस नहीं है। तो बिल्कुल वेट कीजिए कल सुबह का। और कल इस 4th वीक की भी क्लोजिंग 5:30 AM पे हो जाएगी और बिटकॉइन चल रहा है 63,500 के। तो संडे नाइट कहीं ना कहीं पंप नाइट हो चुकी है। और कौन कौन से आज के टॉप गेनर्स हैं। ब्रेड चल रहा है, ब्रेड को लेके कुछ अपडेट्स हैं वो भी हम बात करेंगे। 50 से 55% ब्रेड के प्राइस बढ़े हुए हैं पिछले 24 घंटे में। ATA सेकंड नंबर पे, ETHFI 30%, पॉपकैट फिर से आ चुका है 20% के साथ, SSV चल रहा है 16%, ऑप्टिमिज्म ऑलरेडी, ऑप्टिमिज्म के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं अपने प्रीमियम में, रिजल्ट चार्ट्स के ऊपर 15% प्राइस ऊपर है। माविया भी हम डिस्कस कर चुके हैं 15%, ये भी चल रहा है। और AR चल रहा है 13%। तो सबसे पहले बात करना चाहेंगे लिक्विड स्टेकिंग प्लेटफॉर्म्स के बारे में। यानी जो लिक्विड स्टेकिंग प्लेटफॉर्म्स हैं उनके अंदर क्या देखा गया है, 60,000 इथीरियम का आउटफ्लो देखा गया है इन 2 वीक्स। चाहे यहाँ पे लिडो हो और लिडो डोमिनेट रिडक्शंस। तो ये लिक्विड स्टेकिंग को लेके एक बहुत बड़ा अपडेट यहाँ पे। आउटफ्लो कितने का है, 60,000 इथीरियम का है 2 हफ्ते के अंदर, तकरीबन $198 मिलियन का। और लिडो अकाउंटिंग फॉर 40,000 इथीरियम, है ना। मतलब सबसे ज़्यादा लिडो कहीं ना कहीं विड्रॉ किया गया है। और ये लिक्विड स्टेकिंग का हाल रहा है। LSD सेक्टर $198 मिलियन ईथर विड्रॉन इन 2 वीक। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नो डाउट मीम कॉइन के बाद, अगर हम मीम कैटेगरी की बात, किसी कैटेगरी की बात करें तो वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जिसने ठीक ठाक परफॉर्मेंस दिखाया है और टाइम पे दिखाया। तो इलॉन मस्क ने यहाँ पे क्या अनाउंस किया। इलॉन मस्क अनाउंसेस टेस्ला विल इन्वेस्ट $10 बिलियन इन AI दिस ईयर टू एडवांस इट ऑटोनॉमस ड्राइविंग टेक्नोलॉजी। AI के अंदर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर इलॉन मस्क की टेस्ला क्या करेगी, $10 बिलियन इन्वेस्ट करेगी, यानी 80,000 करोड़। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैटेगरी के लिए ही बहुत बड़ी अपडेट है ये। ठीक है, तो थोड़ा सा नज़र रखिए AI के ऊपर। नेक्स्ट अपडेट है इथीरियम फाउंडेशन को लेके। इथीरियम फाउंडेशन रिलेटेड वॉलेट वोक अप आफ्टर 9 years ऑफ डोरमेंसी एंड ट्रांसफर 2000 इथीरियम। बहुत सारी वेल्स 9 साल बाद, 12 साल बाद जागती हैं, बिटकॉइन की भी। और इथीरियम फाउंडेशन से रिलेटेड है ये वॉलेट। 9 साल बाद इस वॉलेट ने अपनी खबर ली और ऐसी खबर ली है कि 2000 इथीरियम $6.6 मिलियन के ट्रांसफ़र कर लिए नए वॉलेट पे। दिस वॉलेट रिसीव 2000 इथीरियम फ्रॉम द इथीरियम फाउंडेशन ऑन 22 सितंबर 2015। 2015 में ये रिसीव हुए थे और अब जाके ट्रांसफ़र किए हैं वापस।
नेक्स्ट हम बात करेंगे एक और स्टोरी के बारे में। ये स्टोरी क्या स्टोरी है, इनसाइडर ट्रेडिंग अब है या नहीं है, ये किसी को नहीं पता है ना। और क्या हुआ, दिस गाय टर्न $49,000 to $2 million in just 5 hours, a gain of 41x। जरा आप समझिए यहाँ पे इस ट्रेडर ने जो भी है, एक गाय ने क्या किया है, $49,000 कितने, $49,000 को कितना बना दिया, $2 million, यानी 2 मिलियन तो हो गए 16 करोड़ रुपीज़, और $49,000 हो गए, यूँ लगा लीजिए 40 लाख। ठीक है, तो अमाउंट भी अच्छा खासा है। लेकिन सिर्फ 5 घंटे के टाइम फ्रेम के अंदर इसने क्या किया है, $2 मिलियन का प्रॉफिट बुक कर लिया। कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। हुआ क्या है कि ही विड्रू 345 Solana $49,000 from Binance via 2Fresh wallet and spent 344 Solana $49,000 के to buy 261 million टोरी। तो नया कॉइन इसके अंदर गेम किया गया है जिसका नाम है TORI टोरी, और ही ट्रांसफर्ड द 261 मिलियन टोरी टू मल्टीपल वॉलेट विदाउट सेलिंग दैम। और करंटली ये जो 261 मिलियन खरीदे थे $49,000 से, इसकी वैल्यू अब $2 मिलियन की है। तो इसको बोलते हैं स्मार्टनेस, और इस वेल ने, इस गाय ने काफ़ी अच्छी स्मार्टनेस दिखाई, 5 घंटे में इतना ज़बरदस्त प्रॉफिट बुक कर लिया। नेक्स्ट अपडेट है बिटगर्ट को लेके, कॉइन इन। तो कॉइन इन के साथ एक पार्टनरशिप होती हुई, तो कॉइन इन इज थ्रिल्ड टू अनाउंस आवर पार्टनरशिप विद बिटगर्ट। तो बिटगर्ट बस यही कर रहा है, पार्टनरशिप्स ही कर रहा है, लेकिन बिटगर्ट के प्राइस पे कोई टस से मस कुछ नहीं हो रहा है। ठीक है, क्योंकि आज की डेट में मार्केट के अंदर ऑप्शंस इतने अवेलेबल हैं कि ट्रेडर्स, बड़े बड़े वेल्स नए कॉइन्स में गेम कर रहे हैं। ठीक है, इसीलिए कहीं ना कहीं डिले हो रहा है बिटगर्ट का पंप भी, और ये यहाँ पे जो है एक तरह से कॉइन इन के साथ पार्टनरशिप होती हुई। नेक्स्ट अपडेट है बाइनेंस को लेके। बाइनेंस के ऊपर 2 नए कॉइन आने वाले हैं, एक बीबी है, एक है रेज। ठीक है, बीबी और रेज, रेंजो प्रोटोकॉल, जल्दी आने वाले। लेकिन जहां बाइनेंस एक तरफ बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी फेस कर रहा है काफ़ी टाइम से, वहीं Q1 का हाल ये है कि बाइनेंस हैज़ एमएस ओवर 6.3 मिलियन ऐप डाउनलोड, मतलब 63 लाख डाउनलोड हुए हैं Q1 के अंदर। जनवरी, फरवरी, मार्च में 63 लाख फ़ोन में बाइनेंस ऐप गई है, और ये बहुत बड़ी बात है। और वी नाउ सर्व मोर देन 186 मिलियन पीपल वर्ल्ड वाइड, तो बहुत बड़ा और ह्यूज नंबर है। तो मार्केट के अंदर ब्रेट कॉइन, ठीक है, अगर आप देखेंगे बायबिट पे नया एक तरह से, और फ्यूचर्स में आज अगर हम इसके प्राइस की बात करें तो 56% ऊपर चल रहा है, और कुछ अपडेट्स भी। तो बिल्कुल 2 वॉलेट वाइट लिस्टेड बाय ब्रेट डिप्लॉयर मेड 890 इथीरियम $3.1 मिलियन विद ओनली 0.034 इथीरियम, मतलब 30,830x का प्रॉफिट यहाँ पे गेन किया है। ठीक है, और $102 लगाए थे सिर्फ, और कितने बनाए, 0.03 इथीरियम लगाया था, 890 इथीरियम बन गए। और सब किसकी बदौलत, 0.034 इथीरियम लगाए क्या खरीदने के लिए, ब्रेट, जो आज पंप कर रहा है। 172 मिलियन ब्रेट खरीदे, और देन सोल्ड 122 मिलियन ब्रेट 890 इथीरियम के, 122 सेल किए हैं उसमें से 172 में से, और $3.1 मिलियन, 24 करोड़ रुपया, मतलब ये बहुत बड़ा प्रॉफिट है। अगर हम देखें 30,000x का प्रॉफिट, और 0.03 मतलब $102। ये $102 की अगर मैं बात करूँ तो आप 8,000 या 8,500 के करीब लगा लीजिए, मतलब 8,000 रुपये कितने बन गए, $3.1 मिलियन, मतलब 8,000 रुपये से 24 करोड़ रुपया बन गया। ये वाकई में कहीं ना कहीं गजब का एक तरह से मार्केट के अंदर प्रॉफिट बुकिंग हुई है, और जैसे भी हुई है, चाहे इनसाइडर हो, क्योंकि बड़े बड़े वेल्स, बड़े बड़े प्लेयर्स को सब पता है, उनके कंट्रोल में है मार्केट, है ना। तो आज की इस वीडियो को करेंगे यहीं पे एंड। कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है ब्रेट को लेके। कोई भी क्रिप्टो खरीद रहे हैं तो रिसर्च करें, वो बहुत ज़रूरी है। बिना रिसर्च के कोई भी क्रिप्टो परचेज ना करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।